गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, डैट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है बेटा कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और उनको कैसे मैनेज किया जाता है। ये तो बेटा सिंपल सा नेम था। अब इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या है इसका, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैसे हैं, क्रॉप प्रैक्टिसेस जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे सॉइल की प्रिपरेशन होती है, टीलिंग क्या होती है, लेवलिंग क्या होती है, कैसे मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, सिलेक्शन ऑफ कैसे सीड्स की सिलेक्शन करते हैं, इरिगेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है, वीड्स क्या होता है। पहले तो देखो मैं आपको जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ, वीड्स क्या होता है, उसे रिमूव कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग क्या होता है, लास्ट में स्टोरिंग होता क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। बच्चों, आपके बुक में 18 चैप्टर हैं जिसे बेटा हम कवर करेंगे PT1, PT2, टर्म 1, टर्म 2, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम आज बेटा चैप्टर 1 कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके साथ साथ बच्चों आपके प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है। तो सिलेबस के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराता रहूँगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कोई भी चीज़ हम उगा क्यों रहे हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन है तो हम कर ही क्यों रहे हैं। देखो बेटा, किसी भी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हम वो चीज़ करेंगे क्यों। सबसे पहली बात है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर है बेटा कि हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। और फूड कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे। अगर क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं करेंगे हमें फूड नहीं मिलेगा, और अगर फूड नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, ठीक है बेटा। तो याद रखना, ऑलवेज जब तक हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हम वो काम नहीं करते। सबसे पहले क्या, फूड इज़ एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल ड्यू टू द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये देखो बेटा, अब देखो फूड क्यों चाहिए हमें, सर्वाइवल के लिए चाहिए। और फूड किसे किसे चाहिए, वी गेट फूड, और सॉरी हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है, ठीक है बेटा। ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखो बेटा, अब यहाँ से शुरू हो रही है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम कैसे शुरू हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखो बेटा, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसके इंक्रीज होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आप आंसर दे सकते हो, कोई वीडियो पॉज करके अगर आंसर दे सकते हो तो ग्रुप में कमेंट करो, ग्रुप में मैसेज लिखो कि क्यों ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्रॉप का क्या रिलेशन है। आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा। तो बेटा क्या है कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है बेटा, तो लोगों को ज़्यादा क्या चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, ठीक है बेटा। चाहे वो गेहूँ हो, ठीक है बेटा, जैसे कि आटा हो, चावल हो, चाहे दाल, ठीक है बेटा, चाहे वो मस्टर्ड सीड्स हो, चाहे ऑयल्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है, और इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है तो क्रॉप प्रोडक्शन के वेस भी टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। मतलब पहले लोग क्या करते थे, जानवरों का यूज़ करते थे। आप देखो बेटा, मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, ठीक है बेटा, तभी मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे, खेतों को तैयार करते थे और फसलें उगाते थे। बट अब टाइम के साथ क्या होने लग पड़ा, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, टू मीट द नीड ऑफ दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इनके डिमांड को पूरा करने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोडक्शन को भी टाइम टू टाइम बढ़ाते रहो। अगर प्रोडक्शन को टाइम टू टाइम बढ़ाना है तो हमें अच्छे से अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा, मशीनरी यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा फसल उगाया जा सके। वेल प्लान डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। सबसे पहले बेटा, फूड फ्रॉम प्लांट्स। एग्रीकल्चर इज द science or practice of farming, including the cultivation of soil for the growing of crops and rearing the animal for
फूड, क्लॉथिंग एंड अदर प्रोडक्ट्स। देखो बेटा, सबसे पहले क्या है कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर इज अ साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले इसी 4 वर्ड में इसका आंसर मिल गया हमें कि एग्रीकल्चर एक बेटा एक तरह का साइंस है, और इसमें क्या होता है बेटा, हम प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते हैं किसका, फार्मिंग का। फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ को उगाना। कहाँ उगाना, किसी लैंड पे, यानी कि पीस ऑफ लैंड पे, यानी ज़मीन पे। इसका मतलब क्या है कि बेटा किसी भी टाइप के फसल को उगाना, ठीक है बेटा, चाहे वो उसे उगा के बेटा हमें फूड मिले, चाहे हमें क्लॉथ मिले, चाहे हमें और भी चीज़ें जो हमें चाहिए, ठीक है बेटा। फूड, अब देखो बेटा एग्रीकल्चर से हमें सिर्फ फूड नहीं मिलता, क्लॉथ। अब आप सोचो कि सर हम फूड तो हमें पता, क्लॉथ कैसे मिलता है, ठीक है बेटा, या अदर प्रोडक्ट्स। देखो बेटा कई ऐसे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है बेटा। इसके मैं चैप्टर जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा इसके रिगार्डिंग्स मैं आपको बता दूंगा, एंड कल का लेक्चर जब होगा तो मैं आपको कैसे बनता है इसके रिगार्डिंग कुछ पिक्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में मेनली क्या होता है बेटा, हम एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं, ठीक है, उसको वेरियस स्टेप से गुजारते हैं। जैसे ये पूरा स्टेप्स है बेटा, जिसे हम आगे जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड फर्दर क्या करते हैं, उसमें हम सीड्स लगाते हैं या अलग अलग तरह के जो भी हमें डिमांड है हमारे लिए, हम उसे लगाते हैं, और एट लास्ट में क्या करते हैं, उसे काट कर हम उसे बाज़ार में बेचते हैं, या अगर हमें ज़रूरत है तो हम अपने लिए रखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन द पीस ऑफ लैंड ऑन लार्ज स्केल। अब देखो क्रॉप्स में क्या होता है कि एक ही तरह के प्लांट्स को, ठीक है बेटा, एक ही तरह के प्लांट्स को काफ़ी बड़े बड़े लैंड्स पे लगाया जाता है। जैसे कि बेटा गेहूं है, ठीक है, धान है, या कोई भी दालें हैं, ठीक है बेटा। उसमें क्या होता है, एक ही तरह के दालें को क्या, एक ही तरह का दाल है बेटा, ठीक है, पल्सिस है, उनको क्या करते हैं काफ़ी बड़े बड़े लैंड्स में क्या करते हैं, लगाया जाता है। और ठीक है बेटा, उसके बाद उसको वेरियस प्रोसेस से गुजारा जाता है, ठीक है, और एट लास्ट में क्या करते हैं, वो हमारी रसोई तक पहुंचता है, ठीक है। आपको क्या लगता है बेटा, जो रसोई में आप दाल यूज़ कर रहे हो वो क्या होता है, एक दिन में आ जाता है बेटा? उनको 7 to 8 मंथ लगता है सारा प्रोसेस होने में, मतलब जब उनको उगाते हैं और एट लास्ट में हार्वेस्ट करके आपके रसोई तक पैक होके वो आता है, ठीक है बेटा। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो इस चैप्टर में हमने इसी के रिगार्डिंग बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए, ए राइस क्रॉप विल हैव several plants of rice growing in a large field. Crop are the different types of cereals, wheat, rice या माजा। pulses हो गया, beans हो गया, ठीक है बेटा, vegetables हो गया, fruits हो गया। In addition to this crop, fodder crops are grown as a food for livestock. ठीक है बेटा, तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है जिनको क्या करते हैं बेटा, हम एक सेम टाइप के क्रॉप्स लेते हैं और एक बड़े से लैंड पे हम क्या करते हैं, उसे लगाते हैं, ठीक है बेटा। और फिर उसको अलग अलग तरह से उसमें खाद डालते हैं, ठीक है, खाद डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर काट के फिर उसको प्रोसेस करके हम अपने रसोई तक लेके आते हैं, ठीक है। और जो उसका मेन यूज़ होता है, खेत से हमारे रसोई तक का रास्ता, उसी के रिगार्डिंग वो कितना बड़ा है, कितना डिटेल्स में है, वो सभी इस चैप्टर में दिया हुआ है। और याद रखना बच्चों, ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, आपको पता है ना हमारे यहाँ पे जो मेनली होता है वो क्या होता है, ठंड का मौसम, गर्मी का, बरसात का, ठीक है बेटा, 3 तरह के मौसम होते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग बेटा हमारे फसल्स भी 2 तरह के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो एक फिक्स मंथ में होते हैं, और जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो एक फिक्स मंथ में होते हैं, ठीक है बेटा। दीज क्रॉप्स आर प्लांटेड इन जून, इनको लगाया कब जाता है, जून में लगाया जाता है, और हार्वेस्ट मतलब काटा कब जाता है, अक्टूबर में, ठीक है बेटा। जैसे सोयाबीन होगा, ग्राउंड नट्स होगा, कॉटन हो गया, इनके एग्जाम्पल्स है खरीफ क्रॉप्स के, ठीक है। रबी क्रॉप्स क्या होता है, इनको कब लगाया जाता है, राबी क्रॉप्स नवंबर में लगाया जाता है और मार्च में इसको काटा जाता है, ठीक है। वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी एग्जाम्पल है राबी क्रॉप्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस क्या होता है, तरीका। जैसे कि ये बेटा एक फ्लो चार्ट है कि स्टार्टिंग में क्या, सबसे पहले क्या करते हैं ये बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अब ये नहीं होता है कि बीज लेकर और कहीं भी छीट दिया, बीज लेकर कहीं भी डाल दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, उसको बेटा टीलिंग करते हैं, प्लगिंग करते हैं, फिर लेबलिंग करते हैं।
अब इनके रिगार्डिंग मैं आपको आगे आगे फर्दर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। फार्मिंग फॉलो सर्टन स्टेप और एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है बेटा, इसमें एक सीक्वेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है, विच कैन बी, जैसे कि बेटा आप कोई भी आप में से अगर किसी को कुछ बनाना आता हुआ रसोई में, तो उसका सीक्वेंस होता है ना हर चीज़ का। एग्जाम्पल के लिए चाय बनाना, वो तो सभी को आता है, उसमें भी एक सीक्वेंस होता है ना, पहले पानी उबलेगा तो पहले पानी ही उबलेगा। हाँ, कई बोलेंगे सर दूध उबाल लेंगे, तो बेटा मतलब पानी या दूध पहले उबालोगे, फिर उसमें चाय पत्ती डालोगे, फिर चीनी डालोगे। ठीक है बेटा, हर चीज़ का सीक्वेंस है ना, पहले गैस चलाओगे, हर चीज़ का सीक्वेंस है ना। उसी तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी हर तरह का सीक्वेंस होता है, विच कैन बी आल्सो कंपेयर्ड विद द गार्डनर्स इन हाउसेस और ऑफिसेज। दिस मैथड आर रेफर टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द स्टेप इन्वॉल्व दिस प्रैक्टिसेस आर फॉलो। ये सारे स्टेप्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल्स में पढ़ना शुरू करना है। थैंक यू फॉर टुडे।